इसमें इंसान की गलती नहीं है, वो तो लाइफ एंजॉय कर रहा है, उसका तो तरीका है भैया, उसका तो एंजॉयमेंट है। और आजकल की इस प्रैक्टिकल दुनिया में अगर आपको एक ही बार में सीख समझ नहीं आती, फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो आपकी गिनती भैया लैला मजनू और शरीफ फराज जैसे लोगों में होनी चाहिए। आप उस व्यक्ति से बहुत ही बेइंतहा और सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो यहाँ तो अगर एक ही व्यक्ति आपको 50 बार धोखा देता है और दूसरी बार भी उसी व्यक्ति के द्वारा धोखा खा रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये हो सकता है कि या तो वो इंसान मूर्ख है, लेकिन क्या वो याद मिटाई जा सकती है? क्या वो दर्द मिटाया जा सकता है जो उस धोखे की वजह से उस व्यक्ति को मिला था? नहीं मिटाया जा सकता। महादेव, जय बजरंगबली। एक बार कांच के गिलास को तोड़ने के बाद शायद उसे जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन क्या उस कांच के गिलास के अंदर पड़ी दरारों को मिटाया जा सकता है? नहीं। एक बार आप कोरे कागज को लेके तोड़ मरोड़ के ऐसा कर दीजिए, अगर आप उसको सीधा करेंगे तो उस कागज के ऊपर पड़ी लाइनों को क्या दोबारा हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता। ठीक उसी तरीके से एक बार जब कोई व्यक्ति प्यार के अंदर या रिश्ते के अंदर धोखा खाता है, तो क्या उस धोखे को भुलाया जा सकता है? नहीं भुलाया जा सकता। धोखा खाने वाला व्यक्ति अपने पार्टनर को या अपने प्रेमी को या प्रेमिका को जीवन में दोबारा स्वीकार कर सकता है, लेकिन क्या वो याद मिटाई जा सकती है? क्या वो दर्द मिटाया जा सकता है जो उस धोखे की वजह से उस व्यक्ति को मिला था? नहीं मिटाया जा सकता। चाहे आप कितने ही महान क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही प्रैक्टिकल क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही स्मार्ट इंटेलिजेंट क्यों ना हो, क्या आप उस याददाश्त को मिटा सकते हैं जब आपको ये पता चला होगा कि हाँ, मेरी पार्टनर ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने या पति ने या पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ चीटिंग करी रिलेशन में? उस याददाश्त को मिटाया नहीं जा सकता। सिर्फ उस याददाश्त को स्वीकार किया जा सकता है, एक खराब, एक बेकार, एक दर्द भरे लम्हे की तरह, एक मोमेंट की तरह। आज का जो सवाल मेरे पास है, सवाल तो खैर 3-4 दिन पुराना है ये। सवाल मेरे पास ये है कि क्या धोखे खाए हुए इंसान को दोबारा धोखा दिया जा सकता है? तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो एक बार एक ही व्यक्ति के द्वारा धोखा खा चुका है और दूसरी बार भी उसी व्यक्ति के द्वारा धोखा खा रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये हो सकता है कि या तो वो इंसान मूर्ख है, क्योंकि उसको एक सबक एक ही व्यक्ति ने 2 बार सिखाया है। तो अगर आपको 2 व्यक्ति अलग अलग सबक सिखाते हैं, तब भी आपकी कहीं ना कहीं जो बुद्धिमत्ता है, जो आपकी बुद्धिमानी है, उस पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन आपको एक ही सबक मतलब एक ही सबक आपको एक व्यक्ति ने 2 बार सिखा दिया, इसका मतलब आपको एक ही व्यक्ति ने 2 बार धोखा दे दिया और तब भी आपको अकल नहीं आई, तब भी आपको ये समझ नहीं आई कि इस इंसान का नेचर कैसा है, इस इंसान की प्रवृत्ति कैसी है, इस इंसान का बिहेवियर कैसा है, इसके सोचने का तरीका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पहलू तो ये हो गया कि भैया एक व्यक्ति ने आपको 2 बार मूर्ख बना दिया, 2 बार आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, 2 बार आपका दिल तोड़ दिया, आपको हर्ट कर दिया और आपको ये बात समझ नहीं आई। अब इस बात का दूसरा पहलू ये है कि आप उस व्यक्ति से बहुत ही बेइंतहा और सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। तो यहाँ तो अगर एक ही व्यक्ति आपको 50 बार धोखा देता है और 50 बार आपके साथ चीटिंग करता है और 50 बार आपका दिल तोड़ता है, फिर तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो आपकी गिनती भैया लैला मजनू और शरीफ फराज जैसे लोगों में होनी चाहिए। अगर आप अपने इतने महान हो, आप अपने प्यार को किसी दूसरे इंसान की बाहों में देख सकते हो, किसी दूसरे इंसान के साथ आप उसकी जोड़ी बनती हुई देख सकते हो, किसी दूसरे इंसान के साथ उसको आई लव यू बोलना सुनना अगर आप स्वीकार कर सकते हो, तो भैया आप तो परमात्मा का जैसा प्यार हो गया, आपका इंसान जैसा प्यार तो बचा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे इंसानों की कमी बहुत कम है और मैं उस प्यार की बात भी नहीं कर रहा, वो प्यार तो मेरे अंदर भी है। आध्यात्मिक प्यार अलग होता है भाई, धार्मिक प्यार अलग होता है। मैं हर एक जीव जंतु से प्यार करता हूं, लेकिन हर एक जीव जंतु के साथ मेरी अटैचमेंट तो नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को एक बार धोखा दिया जा चुका है तो उसको दोबारा धोखा नहीं दिया जा सकता। उसका कारण यह है कि एक बार धोखा मिलने के बाद जो इंसान धोखा खाने के बाद जो सीख मिलती है, उस सीख से अगर वो इंसान सीख ले कि हाँ भाई, इस इंसान ने मुझे इस वक्त इन हालातों में धोखा दिया था या इन हालातों में मेरे को छोड़ के गया था, तो मैं इस हालात को नहीं भूल सकता और इस इंसान ने मुझे ये सीख सिखाई है। हालांकि ऐसा जरूर होता है कि एक बार कोई व्यक्ति अगर प्यार में धोखा खा ले तो अगले किसी रिलेशन में जाने से पहले वो बड़ा हार्ड हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता है, दिल के मामले में बहुत ज्यादा इमोशनली कंट्रोल हो जाता है। अगले रिश्ते में जाने से पहले वो एक एक कदम फूंक फूंक के रखता है
कि भाई अगला जो जो इंसान है, जिसके साथ मैं रिलेशन की तैयारी कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं घूमने फिरने जाता हूँ, उस इंसान का नेचर कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है? उस इंसान का सोचने का तरीका कैसा है, उस इंसान के बात करने का तरीका कैसा है, या इस इंसान का पिछला रिलेशंस को लेके क्या बैकग्राउंड रहा है। तो ये सब चीज़ें इंसान के मन में बड़ी कॉमनली आती हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर आपको एक ही व्यक्ति 2 बार अगर एक सबक सिखा रहा है, तो इसमें आपकी गलती है। इसमें इंसान की गलती नहीं है, वो तो लाइफ एन्जॉय कर रहा है। उसका तो तरीका है भैया, उसका तो एन्जॉयमेंट है। और आजकल की इस प्रैक्टिकल दुनिया में अगर आपको एक ही बार में सीख समझ नहीं आती, तो इसका मतलब आपको सीखने में बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। और आपको हो सकता है जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना सिर्फ़ इसी वजह से करना पड़ेगा कि आपको खुद की साथ जो जीवन में घटनाएँ घटी हैं, अगर आप उनसे ही कुछ नहीं सीख पा रहे हो, तो फिर आप अपने आप को एक स्मार्ट इंसान नहीं कह सकते। स्मार्ट इंसान तो दूसरों की सीख से सीख लेता है। आप अपने साथ धोखा होने के बाद भी नहीं सुधर रहे हो। तो कुल मिला के अगर एक व्यक्ति आपको धोखा दे चुका है, तो उस धोखे से सीखिए, जीवन में आगे बढ़िए, अगले किसी रिश्ते में जाने से पहले चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करिए, दूसरे को भी मौका दीजिए, अपने जीवन को भी थोड़ा मौका दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, तो आने वाला व्यक्ति भी आपको धोखा ही देगा। हो सकता है आने वाला व्यक्ति आपके जीवन का आखिरी व्यक्ति हो। हो सकता है आपके जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है, उसके साथ आपका प्यार संबंध बढ़े, आपकी लाइफ सेटल हो जाए, आपका जीवन उसके साथ चल पड़े। ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में जो आता है, वो जीवन का आपका आखिरी लाइफ पार्टनर हो सकता है, प्यार के संबंध में, जो मैं कहना चाहूँगा। और नहीं तो फिर ये जीवन ऐसे ही चलता रहता है। आप धोखा खाते रहिए, धोखा खाते रहेंगे, इंसान सख्त होते रहते हैं। जितनी बार जिस किसी इंसान को प्यार से धोखा मिला होगा या उसको रिश्तों का बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा, तो वो इंसान भावनात्मक तौर पे बहुत कठिन हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को 3 लड़कियों ने धोखा दिया होगा या किसी लड़की को अगर 3-4 लड़कों ने धोखा दिया होगा, तो चौथे और अगली बार जो लड़का या लड़की उसके जीवन में आएगा, वो उसको बहुत मुश्किल होगा उसके दिल में एंट्री लेना या उसके साथ रिश्ता बनाना। क्योंकि वो 3 धोखों के साथ, जो 3 बार जो उसको धोखा मिला होगा इंसान को, उन तीनों धोखों का बदला वो चौथे इंसान से लेगा। और चौथे इंसान से बदला ऐसे नहीं लेगा कि उसको बड़ा मतलब कुछ बुरा भला कहेगा या उसको मौका नहीं देगा जीवन में आने का। उसका जो भावनात्मक जो स्तर होगा, वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो अगला जो इंसान उसके जीवन में आएगा, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसा होता भी है। लेकिन एक बार धोखा खाने के बाद आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि या तो आप उस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो कि आज के समय में थोड़ा-सा अटपटा है, अजीब है, क्योंकि मिलती नहीं है ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, या तो फिर आप मूर्ख इंसान हैं। आपको अभी सीखना जीवन में और कुछ बहुत कुछ बाकी है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।